Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures. Grade 6 Science Lecture number 2 Lesson number 15 Light, Shadow and Reflections. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. And do all the questions on your science homework notebook that are discussed in this lecture. Task. Dear students, we will discuss following tasks in this lecture. Characteristics of shadow, pinhole, camera. So, when you start your work, you have to write down index, write date, serial number एंड टॉपिक लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन. जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे होमवर्क नोटबुक पे तो आप इस तरीके से इंडेक्स मेंशन करेंगे, डेट एंड टॉपिक मेंशन करेंगे और उसके बाद आप अपना काम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो. अब इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो को डिस्कस करेंगे कि शेडो के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, शेडो हमें किन किन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करता है. शेडो इज़ द एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम शेडो की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया कि शेडो वो एरिया ऑफ डार्कनेस है जो कि बिहाइंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट बनता है जब वो लाइट के रास्ते में आता है. यानी कि लाइट जब ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में तो उसके रास्ते में जब कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसका लाइट को वहाँ से अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, जिसकी वजह से लाइट बाउंस बैक होती है और वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का शेडो क्रिएट होता है. तो शेडो को क्या हमने डिफाइन किया? शेडो इज़ एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट. किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड जो एरिया ऑफ डार्कनेस है वो शेडो है. अगर आप पेज 157 पे देखें, 2 कार्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं. अब इनमें चूँकि ये सूरज की लाइट को रोक रही हैं, सूरज की लाइट को ये रेजिस्ट कर रही हैं मूव इन होने से, तो यहाँ से लाइट बाउंस बैक होगी और यहाँ पर आपको शेडो नज़र आ रहा है. ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर बट ऑफ सिमिलर शेप विल हैव द सेम टाइप ऑफ शेडो. यानी शेडो कलर पे डिपेंड नहीं करता, शेडो कलर्ड बिल्कुल भी नहीं होता. शेडो डार्कनेस एरिया है. तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स हों लेकिन उनकी शेप सेम हो तो उनका शेडो सेम बनेगा, क्योंकि शेडो कलर से क्रिएट नहीं होता, वो शेप से क्रिएट होता है कि कहाँ कहाँ तक कौन कौन सा पार्ट किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वो कहाँ कहाँ तक मौजूद है, तो वो उतना उतना एरिया वो लाइट को ब्लॉक करेगा और वहाँ पर वो शेडो बनाएगा. तो इस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर पे शेडो डिपेंड नहीं करता बल्कि उसकी साइज़ पे डिपेंड करेगा. द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक द ऑब्जेक्ट. शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो उसके शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक द ऑब्जेक्ट. अब किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो बिल्कुल उसकी ही तरह दिखाई देगा. अगर आप एक कार एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, उसका शेडो कार के जैसा होगा. एक बुक है, अगर आप उसका शेडो देखते हैं तो वो बुक की तरह का होगा. किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर होगा, क्यूबिक बॉक्स हो तो उसका क्यूब होगा. यानी जिस ऑब्जेक्ट की जो शेप होगी और जो ऑब्जेक्ट जिस तरीके का, चाहे वो इरेगुलर शेप रखता है, चाहे उसकी कोई सर्टन शेप है, तो शेडो बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, शेडो में चेंजिंग्स नहीं आएंगी. वेरियस काइंड ऑफ शेडो कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि डिफरेंट काइंड के जो शेडो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स. जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा रखते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को किसी भी आप पर्पज़ के लिए कंबाइन करते हैं तो तमाम तर ऑब्जेक्ट्स मिलकर शेडो प्रोवाइड करेंगे और वो शेडो ऑब्वियस है कि उनके उस शेप और उनके साइज़ पर डिपेंड करेगा. So if you look at page number 157, we have some reading that shadow of any object does not depend upon its color. Object of different color but of similar shape will have the same type of shadow. Usually the shadow of an object looks like the object itself. And
द ऑब्जेक्ट स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। अब उसने कहा कि यहाँ पर ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करेगी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के शेडो से उसकी एक्यूरेट यानी उसकी बिल्कुल सही तौर पर नॉलेज को गेन नहीं कर सकते, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इनफैक्ट एट टाइम्स शेडो कैन बी मिसलीडिंग टू। बाज़ औक़ात ऐसा होता है शेडो मिसलीडिंग होता है, यानी वो शेडो हम सोच रहे होते ये किसी और ऑब्जेक्ट का शेडो सोच रहे होते हैं कि ये शायद माइट बी इस ऑब्जेक्ट का शेडो हो, लेकिन वो होगा किसी और ऑब्जेक्ट का। लेट्स सपोज हमारे पास एक बुक है जो कि रेक्टेंगुलर इन शेप है, उसका अगर हम उस ऑब्जेक्ट का अगर हम शेडो देखें और इसी तरह हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका हम शेडो देखें तो दोनों के शेडो सेम हैं। सो हाउ वी कैन डिसाइड के जिस मटेरियल का या जिस ऑब्जेक्ट का शेडो बन रहा है वो मटेरियल क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो दिस मीन्स दैट शेडो कैन बी मिसलीडिंग, हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। द शेडो ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विल सीम टू बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप व्हेन केप्ट डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ लाइट। अब एक और यहाँ पर हम पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि शेडो अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का है तो वो हर बार सेम नहीं बनेगा। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट की किस डायरेक्शन में और किस एंगल पे रखा है, हमने किस एंगल में रखा और किस डायरेक्शन में रखा, वो भी उसके शेडो के साइज़ को और उसके शेडो को चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से शेडो जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट शेडोज़ बन सकते हैं अगर सोर्स की पोजीशन और एंगल जहाँ पे हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा है वो हम चेंज करते जाएं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप विल हैव द सेम शेप टाइप ऑफ शेडो। अगर सिमिलर शेप है तो सिमिलर टाइप ऑफ शेडो बनेंगे। अगर हमारे पास बुक का शेडो हम देख लें और एक वुडन ब्लॉक का देख लें तो वो बिल्कुल सिमिलर बनेगा। वेरियस काइंड ऑफ शेडो कैन बी प्रोड्यूस बाय कम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स के। तो अब यहाँ पर आपके पास पेज 157 पे कुछ हैंड मूवमेंट्स दिखाई गई हैं, हाथों की उंगलियों से कुछ शेडोज़ बनाए गए हैं। अगर आप इस एक्टिविटी को करेंगे यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन और साथ साथ आपको शेडो का कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप हाथ को वेव करें, किसी भी सनलाइट की प्रेजेंस में कर लें या आप लाइट बल्ब की प्रेजेंस में जब अपने हाथ को हिलाते हैं तो आपके हाथ का शेडो बनता है, तो आप हाथ से डिफरेंट शेप बना सकते हैं। तो ये आपको इस नॉलेज ये आपकी इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेगा कि साइज़ ऑफ शेडो और शेप ऑफ शेडो किस तरह से डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर और एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट का वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि लाइट सोर्स कहाँ मौजूद है और किस एंगल से शेडो जो किस एंगल से वो उस ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल कर रहा है। तो इस पर डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का शेडो कैसा बनना है। अगर हम यहाँ पर एक चेयर का शेडो देखें तो शेडो ऑफ अ चेयर kept in a sunlight, the length of its 4 legs will be different while it is in front, so in the actual chair। अब एक्चुअल चेयर की निस्बत इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट बनेगी, क्योंकि शेडो हमें स्लाइट अंदाज़ा बताता है कि साइज़ कैसा है, शेप कैसी है। वो एग्जैक्ट मेजरमेंट वाला शेडो नहीं होता, क्योंकि शेडो जो है वो सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है। अगर सोर्स ऑफ लाइट बिल्कुल उसके नज़दीक हो, बिल्कुल फ्रंट पे हम अगर रखें किसी ऑब्जेक्ट को और वहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा हो तो शेडो हमें बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का बनेगा। लेकिन अगर सोर्स ऑफ लाइट बिहाइंड मौजूद है और फ्रंट पे शेडो बन रहा है तो वो लेंथी बनेगा। इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेडोज़ बन जाते हैं। इसको एक्सप्लेन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप सनलाइट को देखें, जब सूरज दोपहर को 12 o'clock अगर हम देखते हैं, सूरज बिल्कुल हमारे सर पर होता है तो वहाँ पर हमारे शेडो शॉर्ट बनते हैं। लेकिन अगर हम मॉर्निंग और इवनिंग में देखें तो वो हमारे बिहाइंड या फ्रंट पे होगा तो शेडोज़ जो हैं वो लंबे बनेंगे, साइज़ उनका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि जो शेडो है वो डिफरेंट साइज़ शो कर सकता है। एंड इफ़ यू टर्न द चेयर अ बिट द डिस्टेंस बिटवीन दिस लेग्स इन द शेडो विल चेंज। अगर आप उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, अगेन वही बात कि अगर आप एंगल को चेंज कर देते हैं देन शेडो भी डिफरेंट हो जाएगा। सो एट सनराइज और एट सनसेट, अब ये वही बात आ गई जो मैंने आपको मॉर्निंग और इवनिंग की बात बताई। द शेडो ऑन द ग्राउंड बिकम मच लॉन्गर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत लंबे बनेंगे। एंड द साइज ऑफ द शेडो बिकम लॉन्गर when the object is brought near the light source। जैसे हम उसको लाइट सोर्स के नज़दीक लाते हैं तो शेडो लॉन्गर बनता जाता है। एंड स्क्रीन इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब स्क्रीन
प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो सरफेस जिस पे हम किसी ऑब्जेक्ट का शेडो देखते हैं वो उसके लिए स्क्रीन है, वो सरफेस एज अ स्क्रीन एक्ट करेगी। सो अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड के कुछ आपको इमेजेस और शेडोज़ दिखाए गए हैं, आप इसको परफॉर्म करें एंड देन यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट शेडो एंड यू विल हैव अ फन टू। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप पेज नंबर 159 को ओपन करें, 159 पे आपके पास एक डू यू नो है। इसमें डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट आपको कुछ क्लियर किया गया है विद द हेल्प ऑफ शेडो। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया कि डे एंड नाइट ऑन द अर्थ आर कास्ट ड्यू टू इट्स रोटेशन अराउंड द सन। रोटेशन ऑफ सन की वजह से जब जो अर्थ है वो रोटेट करती है अराउंड द सन, तो जब ये रोटेट करेगी अराउंड द सन तो डे एंड नाइट कॉज होंगे। द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज़ डे, तो वो फेज ऑफ अर्थ या वो साइड ऑफ अर्थ जो कि सन के बिल्कुल सामने वहाँ पे डे होगा और जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पर नाइट होगी। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी गया है। सो सोलर इक्लिप्स जो है वो कब कॉज होता है? सोलर इक्लिप्स इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ शेडो। जब मून का शेडो फॉल होता है अर्थ के ऊपर, जब मून का शेडो अर्थ के ऊपर पड़ेगा। सिमिलरली लूनर इक्लिप्स आर कॉज्ड व्हेन द अर्थ शेडो फॉल ऑन द मून। तो अब यहाँ पर हमने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को देखा। अब सोलर इक्लिप्स जो है हमारे पास सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण कब लगता है? जब मून का शेडो अर्थ पे पड़ता है तो हम कहते हैं कि ये सूरज ग्रहण है, क्योंकि तब तारीकी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हमें ऐसे लगता है शायद सूरज के आगे कोई चीज़ आ गई है। सो वो बेसिकली मून का शेडो होता है जो अर्थ पे फॉल करता है और सनलाइट को पहुँचने नहीं देता। एंड सिमिलरली क्योंकि वो इन बिटवीन द सन एंड अर्थ आ जाता है, लूनर इक्लिप्स यानी चांद ग्रहण कब लगता है? व्हेन द अर्थ शेडो फॉल्स ऑन द मून। जब अर्थ चांद और सूरज के दरमियान आ जाए तो फिर अर्थ का शेडो पड़ेगा चांद के ऊपर, तो फिर इस तरह से चांद ग्रहण लगेगा। सो दिस इज़ बेसिकली द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो दैट कॉज इक्लिप्स। सो इन एंशिएंट टाइम्स अगर हम बात करें, इन एंशिएंट टाइम सन डायल्स बेस्ड ऑन द शेडो वर यूज टू टेल द टाइम। सन डायल्स को यूज़ किया जाता था जो कि टाइम बताते हैं, यानी पहले ज़माने में लोग सूरज को देखते हुए वक्त का अंदाज़ा लगाते थे कि सूरज अब आसमान में किस पोजीशन पे है, उसको देखते हुए अंदाज़ा लगाएंगे कि दिन कितना बाकी रह गया है या क्या वक्त हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट पिन होल कैमरा। अब पिन होल कैमरा बेसिकली वो कैमरा है जो कि एक होल, जिसमें एक होल है और लाइट की जो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है, जो लाइट की एक बहुत ही बेस्ट प्रॉपर्टी है दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये इस पे सारा का सारा बेस करता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू मेक अ कैमरा विदाउट अ लेंस टू इट इज़ कॉल्ड अ पिन होल कैमरा। सो लाइट की इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एक कैमरा बनाया गया जिसको हमने पिन होल कैमरा कहा। अब इसमें लेंस मौजूद नहीं है और इसको हमने पिन होल कैमरा इसलिए कहा क्योंकि इसमें एक होल है। इन अ पिन होल कैमरा द स्मॉल पिन होल एक्ट्स एज अ लेंस। अब लेंस नहीं है लेकिन जो इसका स्मॉल पिन होल है वो लेंस के तौर पर एक्ट करेगा। एंड द इमेज इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द ट्रेसिंग पेपर दैट एक्ट एज अ स्क्रीन। और जो ट्रेसिंग पेपर हमने इसके अंदर सिलेंडर में फिट किया है वो एज अ स्क्रीन एक्ट करेगा। अब हम इसकी सारी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। आप अगर पेज 159 पे इसकी डायग्राम देखें, सो पेज नंबर 159 पे आपको दिखाया गया है एक पिन होल कैमरा जिसमें दो सिलेंडर्स हैं। एक सिलेंडर है जो कि लार्जर डायमीटर का है, एक सिलेंडर स्मॉल डायमीटर का है। एक साइड ओपन है सिलेंडर की और दूसरा जो है वो सिल्वर फॉयल से कवर्ड है, लेकिन दरमियान में एक पिन होल है, यानी कि जो लार्जर डायमीटर वाला सिलेंडर है उसके दरमियान में एक होल है और वो सिल्वर फॉयल है। और जो हमारे पास सेकंड सिलेंडर है जो कि स्मॉलर इन डायमीटर है, वहाँ पर हमने एक ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ है जो कि एज अ स्क्रीन एक्ट करेगा और जो आउटर साइड है वो ओपन है। सो यूजुअली द इनर साइड ऑफ द सिलेंडर आर पेंटेड ब्लैक। अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसकी इनर साइड को ब्लैक क्यों पेंट किया जाता है। इसकी इनर साइड को ब्लैक इसलिए पेंट किया जाता है, इट हेल्प्स in improving the picture quality by avoiding unnecessary reflection of light inside the camera।
अब ये जो हम कैमरा पूरा इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी इनर साइड हम इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें अब हमने क्या देखा कि इन साइड सिलेंडर की ब्लैक पेंट की जाती है। तो इसलिए ब्लैक पेंट की जाती है ताकि किसी भी किस्म की रिफ्लेक्शन ना हो। ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ लाइट है, यानी एब्जॉर्ब बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है, रिफ्लेक्शन मिनिमम होगी, अननेसेसरी रिफ्लेक्शन, तो उस वजह से इमेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 159, टेक द पिन होल कैमरा। आपके पास सामने यहाँ पे पिन होल कैमरा दिखाया गया है। तो उन्होंने कहा टेक द पिन होल कैमरा इन अ डार्क रूम। अब हमने इंस्ट्रूमेंटेशन देख ली कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ किस तरह से एक्ट करती है। अब हम इसकी फंक्शन देखेंगे। टेक द पिन होल कैमरा, होल्ड कैमरा टू अ डार्क रूम, लाइट कैंडल इन फ्रंट ऑफ द पिन होल कैमरा। आपने पिन होल कैमरा के बिल्कुल फ्रंट पे लाइट को चलाना है। सी फ्रॉम द अदर साइड, और आपने दूसरी साइड से देखना है। दूसरी साइड से आप ओपन साइड है, वहाँ से आपको बिल्कुल जो पिन होल है वो वहाँ से लाइट पास होती नजर आएगी। एंड यू विल सी द इमेज ऑफ कैंडल ऑफ द ऑन द ट्रेसिंग पेपर। और चूँकि पिन होल और जो ओपन साइड ऑफ द सिलेंडर है उसके दरमियान में एक ट्रेसिंग पेपर लगा है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो हमने यहाँ पर अभी सपोज किया है, लेट वी हैव एग्जांपल ऑफ कैंडल, तो हमें वो ट्रेसिंग पेपर पर नज़र आएगी। सो ट्रेसिंग पेपर एक्ट एज अ स्क्रीन, सो वी कैन मूव द इनर साइड विच हैज़ द ट्रेसिंग पेपर ऑन द साइड। हम इस इनर सिलेंडर को मूव कर सकते हैं इनवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि हम इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, हम इसे बाहर और अंदर की तरफ इसे मूव करवा सकते हैं, या हम इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कह सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें बिल्कुल शार्प इमेज मिलेगा, यानी कि हम इसकी माइक्रोस्कोपिक कुछ एबिलिटी इसमें डेवलप कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एबिलिटी डेवलप करने से मुराद ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट को कीनली ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम इसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करें। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से हम क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। सो इफ़ you ask a question, if you ask a question that why the सिलेंडर ऑफ अ पिन होल कैमरा आर नीड टू बी एडजस्टेड, तो आप उसका ये आंसर राइट करेंगे। इसको हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस भी किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव इमेज 15.9 ऑन योर पेज नंबर 159। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास कैंडल का इमेज बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, यानी उल्टा इमेज बन रहा है। टू सी द पिक्चर इन डे लाइट यू शुड कवर द ओपन साइड ऑफ द सिलेंडर विद योर हैंड्स और विद सम क्लॉथ लाइक टॉवल। अगर आपने दिन के वक्त में पिन होल कैमरा को यूज़ करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको जो एक साइड है कैमरा की उसको ब्लॉक करना होगा, यानी उस तक लाइट पहुंचने से रोकनी होगी। आप हाथ से रोक लें, आप कोई क्लॉथ ले लें टॉवल की तरह का मोटा, तो आप उससे उसको कवर कर लेंगे तो फिर लाइट पास नहीं करेगी। सो ट्राई टू लुक एट सम बिल्डिंग ट्रीज ऑन योर फैमिली मेम्बर्स थ्रू योर पिन होल कैमरा। ये जो पिन होल कैमरा हमने अभी डिस्कस किया, आप इसके ज़रिए से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखें और फिर ये जस्टिफाई करें कि ये किस हद तक फेवरेबल है, किस हद तक ये यूज़फुल कैमरा है। सो इफ़ द ऑब्जेक्ट्स यू आर लुकिंग आर एट ब्राइट सनलाइट देयर इमेजेस विल बी शार्पर। जितनी अच्छी सनलाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद होगा उसका इमेज हमें उतना ही ज़्यादा शार्प नज़र आएगा। इनसाइड अ पिन होल कैमरा द स्मॉल पिन होल एक्ट एज अ लेंस। अब हमने पहले भी डिस्कस किया कि पिन होल में जो एक छोटा सा सुराख है वो लेंस के तौर पे एक्ट करेगा। सो पिन होल कैमरा इज़ अ वेरी सिंपल डिवाइस। ये बहुत ज़्यादा सिंपल डिवाइस है, इसमें हम पिक्चर्स ले सकते हैं ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की। एंड दीज टाइप ऑफ कैमराज वर यूज्ड इन अर्लियर टाइम्स टिल द फोटोग्राफ्स टू टेक स्टिल फोटोग्राफ्स। ये अर्लियर टाइम्स में यूज़ किया जाता था तस्वीरें लेने के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एडवांसमेंट आती गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो कैमराज भी मोर डेवलप्ड फॉर्म में आते गए। सो इन दोज पिन होल कैमरा अ फोटोग्राफिक फिल्म यूज टू केप्ट इन प्लेस ऑफ ट्रेसिंग पेपर। यहाँ पर अब अगर हम पिन होल कैमरा की बात करें तो यहाँ पर एक फोटोग्राफिक फिल्म जो है उसको रखा जाता है इन प्लेस ऑफ ट्रेसिंग पेपर। एंड दीज कैमराज आर नॉट यूज नाउअडेज। लेकिन आजकल ये कैमराज बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहे हैं, लाइक पिन होल कैमरा टाइप कैमराज आजकल यूज़ नहीं हो रहे हैं। ये एंशिएंट टाइम की डिस्कवरी थी और ये उस टाइम पे यूज़ होती थी। अब मज़ीद मॉडर्नाइज सिस्टम आ चुका है
तो अब वो वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हमने जो पॉइंट पहले भी डिस्कस किया कि उसकी सरफेस पेंटेड ब्लैक क्यों होती है, तो हमने इसके लिए एक बहुत क्लियर आंसर यहाँ पे देखा कि यूजुअली द इनर साइड ऑफ द सिलेंडर आर पेंटेड ब्लैक। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पिक्चर क्वालिटी बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इनसाइड द कैमरा। तो ये रिफ्लेक्शन को रोकेगा और इस वजह से हम इसको ब्लैक पेंट करते हैं ताकि अननेसेसरी रिफ्लेक्शंस को हम ख़त्म कर सकें और इमेज जो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्लियर आ सके। सो अ पिन होल कैमरा प्रोड्यूस इन्वर्टेड इमेज। मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था इन्वर्टेड या अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का क्या मतलब है, यानी ऊपर वाली साइड नीचे शो होगी और नीचे वाली ऊपर होगी, तो इसको हम अपसाइड डाउन कहते हैं। जैसा कि पेज 159 पे आपको कैंडल का इमेज ट्रेसिंग पेपर पे नज़र आ रहा है जो कि अपसाइड डाउन है या इन्वर्टेड है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस वजह से वो इमेज जो है वो इन्वर्टेड देती है और जिसको हमारी जो आईज़ हैं, जो हमारा जो लेंस है वो उसको सीधा करके दिखाता है। अब ये पूरी जो हमारी आईज़ की फंक्शनिंग है, इसकी वजह से हमें इमेज चीज़ों का सीधा नज़र आता है। हमें अगर चीज़ों का इमेज बिल्कुल अपराइट बने तो वो हमें उल्टी नज़र आएंगी, लेकिन अगर चीज़ों का इमेज अपसाइड डाउन बने तो वो हमें बिल्कुल अपराइट नज़र आएंगी, बिल्कुल सीधी नज़र आएंगी, क्योंकि हमारा जो आई स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि वो उस इमेज को इन्वर्ट करके दिखाता है जो भी इमेज हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ का उल्टा इमेज ऑब्जर्व करेंगे तो उसको सीधा करके दिखाएगी हमारी आंख, और अगर हम सीधा इमेज देख रहे हैं तो वो हमें उल्टा नज़र आएगा, यानी हमारी आइज़ उसको जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगी वो हमें उस तरीके से नज़र आएगा। सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ दैट इमेज फाउंड बाय द पिन होल कैमरा आर रियल एंड कलर्ड एंड आर नोट शेडोज़। अब यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हमने ये डिस्कस किया कि जो इमेजेस इस तरह से बनते हैं पिन होल कैमरा से, ये रियल होते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई लेंस यूज़ नहीं किया है, ट्रेसिंग पेपर पर ये इमेज बन रहा है तो ये रियल होगा, कलर्ड बनेगा और ये एक शेडो नहीं है। सो अब हमने इसकी कंप्लीट एक डिटेल डिस्कस कर ली है पिन होल कैमरा की, कि पिन होल कैमरा क्या है, किस प्रॉपर्टी पे काम करता है। स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है, इस प्रॉपर्टी पे इसको पूरा बेस किया गया था। अब अगर आप पेज 160 पे देखें, आपने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक्टिविटी पूछी गई है। हैव यू नोटिस दैट व्हेन वी स्टैंड अंडर अ ट्री ड्यूरिंग नून ऑन अ सनी डे द स्मॉल इरेगुलर शेप्स gaps between the leaves act as a pinhole and produce various circular images of the sun on the ground। तो अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन यू विल गेट अ एग्जैक्ट आइडिया अबाउट पिन होल कैमरा, कि पिन होल कैमरा किस तरीके से काम करता है, वहाँ पर क्या ट्रेसिंग पेपर के तौर पे एक्ट करता है, लेंस क्या है और पिन होल कैमरा किस तरीके से काम करता है। सो दिस इज़ बेसिकली द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पिन होल कैमरा। Okay students, now you have some homework. Open up your diary, write down date, subject and then write down your डायरी। अब डायरी में अगर देखें तो आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। डू क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऑफ टास्क डी ऑन योर साइंस होमवर्क नोटबुक। आपने टास्क डी के 3 क्वेश्चन अपनी साइंस होमवर्क नोटबुक के ऊपर करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट हाउ डिड पीपल इन अर्लियर टाइम यूज शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सन टू मेजर टाइम्स। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था शेडो वाले टॉपिक में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो में। तो पेज 158 पे आ जाएं, जो ग्रीन कलर्ड पैच है डू यू नो का, उसमें आप देखें लास्ट 3 लाइन्स इन एंशिएंट टाइम्स से लेके पासेज ऑफ टाइम तक, ये आखिरी 3 लाइनें आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हैं। ये आप राइट करेंगे, मार्क कर लें इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है जो कि ये शो करे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट एक्टिविटी नंबर 8 पेज 160 पे एक्टिविटी नंबर 8 है। ये आप एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन D5 के तौर पे आप इसको मार्क करेंगे। D5 मार्क कर लें इसको, जिस तरह हम क्लास में मार्क करते होते थे। और उसके बाद आप इसको टास्क डी के क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर के तौर पर राइट करेंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट वो पिन होल कैमरा वाली भी इफेक्ट नज़र आएगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में रखेंगे तो वो उसका शेडो क्रिएट करेगी, ना कि उसमें से गुजरेगी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड शेडो। इमेज और शेडो में क्या डिफरेंस है। डज अ पिन होल कैमरा प्रोड्यूस एन इमेज और शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने पिन होल कैमरा में डिस्कस किया कि पिन होल कैमरा शेडो नहीं बनाता बल्कि इमेज बनाता है। तो इसका आंसर तो आपको बिल्कुल सिंगल वर्ड में यही पे क्लियर हो जाएगा कि आ पिन होल कैमरा फॉर्म्स इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट फॉर्म शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज कलर्ड।
अब रह गया इसका पॉइंट के डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 163 पे। यहाँ पर एक येलो आपके पास टेबल बनाया गया है जिसमें डिफरेंस है बिटवीन इमेज एंड शेडो। तो आप ये येलो टेबल जो है कंप्लीट एज इट इज़ अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है टास्क डी के। सो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, मार्क करें, इनको सॉल्व करें अच्छे तरीके से नोटबुक पे नीट राइटिंग में, और काम करने से पहले डेट, डे और मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें, इंडेक्स मेंशन करें एंड टॉपिक राइट करें। सो दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।